ऑल स्टूडेंट आर वेलकम टू जियो ज्ञान एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में। चंबल सिर्फ एक नदी ही नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण नदियों का एक बड़ा परिवार है और यही वजह है यह विषय आरपीएससी, आरएसआई, यूजीसी नेट, यूपीएससी, आरएसएसबी जैसी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। हम इस पूरे नदी तंत्र को बहुत ही सरल और रोचक तरीके से समझेंगे, जिसमें शामिल है बनास, काली सिंध, पार्वती, सिप्रा और साथ ही मेच, सीप, कुनु, ब्राह्मणी, चाकन, आलनिया जैसी अन्य नदियां। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी बनास नदी से। बनास नदी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण अंतःस्थलीय नदी है, यानी पूरी तरह राजस्थान के अंदर बहने वाली। इसका उद्गम राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों, कुंभलगढ़ क्षेत्र से होता है। इस नदी को वन की आशा भी कहा जाता है। बनास लगभग 512 किलोमीटर बहती है और राजसमंद, चित्तौड़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक होते हुए सवाई माधोपुर के रामेश्वर घाट या रामेश्वर क्षेत्र में चंबल में मिल जाती है। यहीं पर एक सुंदर त्रिवेणी संगम बनता है, जिसमें बनास, चंबल और सीप नदियों के द्वारा त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। बनास की अपनी सहायक नदियां भी है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बेड़च है, मेनाल है, कोठारी है, खारी है, डाई है, मोरेल है, धुंध है। भीलवाड़ा के बिगोस क्षेत्र में बनास, बेड़च, मेनाल का एक त्रिवेणी संगम देखने को मिलता है। यह तथ्य भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं मुख्य सहायक नदी काली सिंध की। काली सिंध का उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली क्षेत्र से होता है। यह पहले एमपी में बहती है, फिर राजस्थान के झालावाड़ में प्रवेश करती है और कोटा के क्षेत्र के पास चंबल में मिल जाती है। काली सिंध की प्रमुख सहायक नदी आहू है। इसी संगम क्षेत्र में स्थित है। इसी संगम क्षेत्र में प्रसिद्ध गागरोन का किला स्थित है। ये भारत के कुछ चुनिंदा जल दुर्गों में से एक है, क्योंकि यह 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्वती नदी पर। पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में विंध्यन पहाड़ियों के उत्तरी भाग में होता है। यह राजस्थान में 12 जिले से प्रवेश करती है और कोटा, सवाई माधोपुर के पास चंबल में मिल जाती है। इसका एक प्राचीन नाम पारा भी मिलता है। अब बात करते हैं धार्मिक महत्व वाली नदी सिप्रा या शिप्रा की। इसका उद्गम मालवा क्षेत्र की पहाड़ियों में धार, इंदौर के निकट होता है। उज्जैन शहर की पूरी सांस्कृतिक पहचान यही नदी तय करती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामघाट दोनों इसी नदी के किनारे हैं और कुंभ मेले में भी शाही स्नान भी इसी नदी में होता है। अब देखते हैं बरमानी या बामनी नदी। इसका उद्गम चित्तौड़ जिले में हरिपुरा की पहाड़ियों से होता है। यह वर्षा आधारित नदी है और भैंसरोडगढ़ में चंबल से मिल जाती है। भैंसरोडगढ़ क्षेत्र अपने सुंदर संगम और जलप्रपात और जल दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। भैंसरोड का किला एक महत्वपूर्ण जल दुर्ग है और पास में स्थित चूलिया जलप्रपात, जिसे राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। इसके आसपास के क्षेत्र में भैंसरोडगढ़ अभयारण्य भी है, जो घड़ियाल और प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। अब हम आते हैं चाकन रिवर पर। यह बूंदी जिले की स्थानीय पहाड़ियों से निकलने वाली जल धाराओं से मिलकर बनती है। इस नदी पर चाकन बांध बना हुआ है। यह भी चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। छोटी काली सिंध नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और चंबल में गांधी सागर, शिवपुर क्षेत्र के आसपास मिल जाती है। यह छोटी है लेकिन भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण धारा है। बात करते हैं कूनू नदी की, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के गुना जिले में होता है। नदी राजस्थान की सीमा को 2 बार काटती है और आगे चलकर चंबल में मिल जाती है। कूनू राष्ट्रीय उद्यान इसी नदी तंत्र का हिस्सा है और यहीं पर भारत के चीता पुनर्वास कार्यक्रम का केंद्र भी है। मेच नदी का उद्गम भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया क्षेत्र में होता है। यह बूंदी जिले में चंबल से मिल जाती है। इसकी सहायक नदी मांगली, जिस पर भीमलत जलप्रपात स्थित है। अगली है सीप नदी। सीप नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के शिवपुरी पठार से होता है। यह चंबल नदी के समानांतर बहती है। इसे सिंध नदी की
छोटी बहन कहा जाता है। रामेश्वर क्षेत्र में बनास, चंबल और शिव तीनों मिलकर एक पवित्र त्रिवेणी संगम बनाते हैं। अगली है कुंवारी नदी। कुंवारी नदी भी चंबल तंत्र का हिस्सा है। पंचनद समूह यानी यमुना, चंबल, सिंध, भूज, कुंवारी इन 5 नदियों का हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में यमुना में मिल जाती है। परवन और अल्निया नदी। परवन नदी घोड़ा पछाड़ और अजमार धाराओं के मिलने से बनती है। यह काली सिंध की सहायक नदी है। अल्निया नदी कोटा की मुकुंदरा पहाड़ियों से निकलती है और चंबल में मिल जाती है। तो साथियों, पूरे लेक्चर में हमने चंबल नदी की लगभग सभी प्रमुख सहायक नदियों को कवर किया है, जैसे बनास, काली सिंध, पार्वती, शिप्रा और साथ में मेथ, सिप, कूनो, ब्राह्मणी, चाकर, अल्निया, कोंवरी, परवन। ये सभी नदियां मिलकर चंबल को इस क्षेत्र की जल व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनाती है। इस, इसलिए चंबल नदी तंत्र आरपीएससी, आरएसएसबी, आरएस की परीक्षाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।